हाय, मैं रमन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल नॉलेज मार्केट में। तो आज हम जो नई अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं वो है यूके की। जो यूके में जो नई अपडेट्स आई हैं उनके बारे में। वैसे जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक भी करें। तो आज हम कुछ मेजर अपडेट्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो यूके गवर्नमेंट की तरफ से आई हैं। ये जो जितने भी अपडेट्स हैं ये सारे वीज़ा से रिलेटेड ही हैं। तो अब हम आपको बताते हैं, जैसे जो पहला अपडेट जो आया है, जो सबसे बड़ा चेंजेस है वो है मिनिमम वेजेस को लेके। जैसे मिनिमम वेजेस पे जो पार्ट टाइम में वहाँ पे स्टूडेंट्स या जो भी जॉब कर रहा था उनके पहले थे 9.7 पाउंड पर आवर, बट अब वो वेजेस बढ़ाकर आपके कर दिए गए हैं 10.42 पाउंड्स पर आवर। मतलब ये आपकी जो पूरा मंथ में आप जो जॉब कर रहे हैं ये उनकी नहीं है, ये जो सैलरी बेसिस पे ही उनके लिए नहीं। जो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं पहले आपकी 9.7 थी, अब आपकी 10.42 हो गई है। तो अब अगर आप यूके जा रहे हैं या यूके पे रह रहे हैं तो आपको इतना, अगर आपको कहीं भी आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो तो आप उन्हें बोल सकते हो कि हमारी जो मिनिमम वेजेस है वो 10.42 है, इससे कम आपको कोई नहीं दे सकता। इससे ज़्यादा तो आप पे डिपेंड करता है आप उनकी स्किल्स वगैरह पर, लेकिन इससे कम आपको कोई वो नहीं दे सकता। तो जैसे मैंने आपको मिनिमम वेजेस बताया, अब मैं आपको मिनिमम सैलरी बता रही हूँ। अगर आप यहाँ पे सैलरी बेस में हैं तो आपकी ये पहले यहाँ पे सैलरी थी 26,600 पाउंड्स आपकी एनुअल थी, बट अब आपकी वहीं पे सैलरी हो गई 26,200 पाउंड्स। तो इसमें भी बहुत बड़ा डिफरेंस है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं है बट ठीक है। अगर आपकी मिनिमम वेजेस बढ़े हैं तो आपकी यहाँ पे सैलरी भी जो आपकी पर मंथ आती है वो भी इंक्रीज़ हो चुकी है। ये जो इंक्रीज़ है ये इसलिए हुआ इंक्रीमेंट क्योंकि यूके में आपको भी पता होगा कि वहाँ भी अभी बहुत सारी चीज़ एक्सपेंसिव हो गई है। आपका रेंट, आपकी ग्रॉसरी, आपका पेट्रोल वगैरह जो भी आप लेते हैं ना, ये सारी चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हो गई। तो यूके गवर्नमेंट ने ये सबकी सैलरी इसलिए इंक्रीज़ करी है कि बाहर की कंट्री से जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जितने भी वर्क परमिट पे लोग आ रहे हैं, वर्क वीज़ा पर आ रहे हैं ना, तो उन सब की सैलरी एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए कि आप अगर यहाँ पे रह रहे हैं तो आप अपना वो खर्चा उठा सकें, चाहे वो 1 हो या 2 हो, पर उनकी सैलरी इतनी इंक्रीज़ कर दी गई है आप यहाँ पर रहें तो आपको स्ट्रगल करने की ज़्यादा ज़रूरत ना हो, आप ईजिली अपना खर्चा उठा सको। तो इसका जो मैंने आपको पॉजिटिव पॉइंट तो बता दिया है कि सैलरी इंक्रीज़ होती है क्योंकि वहाँ पे सब कुछ महंगा हो जाता है ना, बट इसका नेगेटिव पॉइंट एक ये भी है कि जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो सोचते हैं कि मैं इतना पैसा खर्च करके बाहर से कंट्री से किसी भी जगह से क्यों एम्प्लॉयज़ को बुला के यहाँ काम कर रहा हूँ, मैं तो यूके के एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हीं को रख के काम करा लूँ ना। बट इस पर अभी तक ऐसा कोई डिसीजन नहीं आया है कि वो एम्प्लॉयज़ क्या सोच रहे हैं या किसी को बुलाना चाहते हैं नहीं बुलाना चाहते हैं। बट अगर हमें देखा जाए तो एम्प्लॉयर्स के पास इतना पैसा तो होता ही है कि वो बाहर की कंट्री से ना लोगों को बुला के यहाँ पे रहने खाने का और उनका जो काम का ये सब उन्हें दे सकता है। जो तीसरा अपडेट है वो है शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट। यूके गवर्नमेंट की जो साइट पे ऑक्यूपेशन की लिस्ट डली हुई थी उसमें और भी चीज़ें ऐड की गई हैं, जैसे आपका प्लास्टर का काम हो गया, कंस्ट्रक्शंस का हो गया, रूफर हो गया या रूफ जो टाइलर्स वगैरह टाइलर का हो गया, ये सारे काम भी मतलब वहाँ पे उसमें ऑक्यूपेशन में ये लिस्ट में ऐड हुए हैं ये सारे काम। अब आप सोचो कि यूके में काम की कमी तो है नहीं, अगर 5-6 काम और ऐड किए गए उनकी लिस्ट में कि इन कामों के लिए भी यहाँ पे एम्प्लॉयज़ चाहिए, तो वहाँ पे काम बहुत है, बस वहाँ पे लेबर की शॉर्टेज है क्योंकि बहुत मतलब कम लोग जा रहे हैं या वहाँ पे हो नहीं पा रहा है। तो इसलिए ये वीज़ा भी इतनी जल्दी होता है कि आप लोग जल्दी से जल्दी वहाँ जाए। आपको मिनिमम वेजेस भी अच्छे कर दी गई हैं, सैलरी भी अच्छी कर दी गई है और वहाँ पे काम भी बहुत सारा है। तो नेक्स्ट हमारा आता है ग्लोबल टैलेंट वीज़ा। ये वीज़ा लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ था। इस वीज़ा पर जो लोग पहले से यहाँ पे ऑलरेडी यूके में उन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट जो लोग आने वाले हैं या इस वीज़ा के लिए अप्लाई करा हुआ आ रहे हैं उन पर ये थोड़ा सा इम्पैक्ट डाल सकता है, क्योंकि पहले ये एक ऑर्गेनाइजेशन चला रही थी, एक अग्रेसिंग बॉडी टेक्नीशियन करके था, वो उनके थ्रू ये वीज़ा दिया जाता था, बट अब वो ऑर्गेनाइजेशन बंद हो गई है। इसलिए अभी तक इसमें ऐसी कोई अपडेट नहीं आई है कि ये वीज़ा बंद हो गया है या अभी चालू है, या मतलब ये आने वाले में अगर इसमें कोई अपडेट आएगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो नेक्स्ट हमारा आता है इनोवेटर फाउंडर वीज़ा। ये जो वीज़ा था 13 अप्रैल 2023 में आया था। पहले ये 2 वीज़ा थे जिन्हें मतलब मिलाकर एक वीज़ा किया गया। पहले ये वीज़ा था इनोवेटर वीज़ा था और स्टार्टअप वीज़ा था, बट अब इन दोनों वीज़ा को एक करके एक वीज़ा बना दिया गया है जो इनोवेटर फाउंडर वीज़ा बनता है अब। बट मतलब हमने सुना है कि ये वीज़ा पहले वाले से थोड़ा ज़्यादा रिलैक्सेबल है, इसमें ज़्यादा रिलैक्स आपको मिला है। जैसे पहले वाले वीज़ा में क्या था कि आपको 15,000 पाउंड्स दिखाने पड़ते थे अपने बैंक में कि हमारे पास इतना पैसा है तब हम ये वीज़ा अप्लाई करते, बट अब ये ऐसा नहीं है, अब आपको कोई पैसा वहाँ पे शो नहीं करना है। तो अब आपको ये 15,000 जो मैंने बताया अब आपको आपके बैंक में शो नहीं करना है अगर आप इनोवेटर फाउंडर वीज़ा पर जा रहे हैं तो। बट पहले के जो वीज़ा थे उसमें आपको अप्लाई करना पड़ रहा था, बट इस वीज़ा में आपको क्या है कि आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आप उसको कंप्लीट कर दीजिए, आप उसे पूरा कर दीजिए, अपने डॉक्यूमेंटेशन ठीक से कर दीजिए, तो आपको यहाँ पर कोई भी कैश शो नहीं करना पड़ेगा।
और दूसरा इसमें ये था कि पहले अगर आप, जो मैंने आपको 2 वीज़ा बताया, उस पर अगर आप आते थे तो आप कोई सेकेंडरी जॉब नहीं कर सकते थे। आप जिस जॉब के लिए आ रहे हैं, जिसने आपको बुलाया है, आप सिर्फ वही जॉब कर सकते थे, या सिर्फ जो स्टार्टअप आप बिज़नेस का लेकर आए थे कि आपको ऐसे बिज़नेस करना है, आप वो ही कर सकते थे। बट अब इस वीज़ा में ऐसा नहीं है। इनोवेटर वाले वीज़ा में आपको ये है कि आप मतलब यहाँ पे कोई सेकेंडरी जॉब भी कर सकते हैं, कोई पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, और अगर आप एक बिज़नेस का स्टार्टअप है तो आप दूसरा बिज़नेस भी अगर करना चाहते हैं, आप कर पाएँ तो आप वो भी कर सकते हैं। और दूसरा क्या था कि इस वीज़ा में अब आपको ज़्यादा हाईली एजुकेटेड नहीं है, कि पहले था कि बहुत ज़्यादा आपको एजुकेशन चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा आपको सर्टिफिकेट सिखाने हैं कि मैंने ये कोर्स किया, मैंने ये बिज़नेस के मेरे पास आइडिया। अब ऐसा नहीं है, आपके पास स्किल्स होने चाहिए, आपके पास बिज़नेस का एक अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए, तो आप यहाँ आके अपना बिज़नेस स्टार्टअप कर सकते हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन, इसको ETA भी कहते हैं शॉर्ट में। तो ये क्या है कि पहले कुछ कंट्री से ना UK में आने के लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, आप बस अपने पासपोर्ट पे स्टैंप लगवा के आप UK आ सकते थे। बट अब क्या हो गया, अगर आपको वीज़ा की ज़रूरत तो नहीं है, बट आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन मतलब ETA आपको वहाँ से लेना पड़ेगा जब भी आप UK आते हैं। तो बाकी इसमें अभी क्या नई अपडेट्स हैं या कुछ और भी मतलब अपडेट होगा, कैसे क्या, अभी इसमें कुछ ज़्यादा अभी तक मतलब डिसाइड नहीं हो पाया, ऐसा कुछ नहीं आया। बट जैसे इसमें भी कोई नई अपडेट आएगी तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बट मे बी शायद ये जो डिसीजन है, ये शायद जो इनका भी होगा, ये होगा नवंबर 2023 में शायद इसका डिसीजन आएगा। बट अभी नहीं आया, बट अगर उससे पहले आया तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर ये शेयर कर दूँगी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा चेंज आता है वो है सीजनल वर्कर वीज़ा। सीजनल वर्कर वीज़ा पे तो मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इस वीज़ा पे तो क्या होता है कि आपको कुछ ही मंथ के लिए आना होता है ना, कि जैसे सीज़न है उस काम के लिए, जैसे 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, जितना भी उस काम का सीज़न है, आपको बस उतने में ही आना है और यहाँ से अपना जो काम है वो करके आपको वापस जाना है। तो इस सीजनल वर्क में जो एक मतलब मेजर अपडेट है वो ये है कि अब पहले क्या होता था कि पहले आपको कुछ ही घंटे आपका एम्प्लॉयर आपको काम देता था ना, कि आपको सिर्फ 3 घंटे का काम है या 4 घंटे का काम है। अब ऐसा नहीं है, आपका जो एम्प्लॉयर है, जो आप जिसके यहाँ पे काम कर रहे हैं, उसको आपको कम से कम क्या ना मतलब 32 आवर्स आपको वीकली काम देना पड़ेगा, जो कि मिनिमम है। आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप पे, आप कितना कर सकते हैं या उन एम्प्लॉयर्स के पास कितना काम है आपको देने के लिए, है ना। बट जो मिनिमम है वो आपके 32 आवर्स वीकली हो चुका है। और मिनिमम वेजेस तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, जो पहले 9.7 थे अब वो 10.42 हो चुके हैं पर आवर। तो आप मिनिमम वेजेस भी देख सकते हैं, काम भी देख सकते हैं। बाकी सीजनल वर्कर में तो आप लोग को पता है, सीज़न है तो काम है, सीज़न नहीं है तो काम नहीं है। चाहे वो फ्रूट पिकिंग का हो गया ना, फ्रूट पिकिंग में ज़्यादातर होता है वैसे सीजनल वर्कर का। तो बाकी डिपेंड करता है कि आप किस वीज़ा पर आ रहे हो। हर टाइप का ना अलग वीज़ा, अलग मिनिमम वेजेस भी है, डिफरेंट टाइप के। जिस भी वीज़ा पर आ रहे हो, जो भी आप कोर्स कर, मतलब आप जो भी काम कर रहे हो, आपका प्रोफेशन क्या है, आप कितना आपका बिजनेस है, सबके मिनिमम वेजेस भी अलग है और मिनिमम सैलरीज भी अलग है। ये डिपेंड, हम मिनिमम वेजेस अगर आप पार्ट टाइम पे करो तो वो सैलरी आपकी मतलब जो मिनिमम वेजेस है वो सेम ही रहेगा कि 10.42 आपका स्टार्टिंग होगा। बाकी अगर आपकी जो सैलरी की बात करें उसकी भी मिनिमम सैलरी बता दिया। बाकी डिपेंड करता है आपका प्रोफेशन क्या है, आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं और कहाँ कर रहे हैं ना, तो उस पर डिपेंड करता है। बस यही था आज की इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करें, और इनमें अगर कोई भी नई अपडेट्स आएंगी किसी भी वीज़ा को लेकर तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू।